हमारे माशाल्लाह जो वज़ीर दिफा है ना ख्वाजा आसिफ साहब, उनके दोनों बयानात की तबाहकारियाँ जारी। नाज़रीन, आपको याद होगा जब उन्होंने पहला बयान दागा था, 3 दहाइयों से इस गंदे खेल में शरीक हैं, तो सबसे पहले इस खाकसार ने, मेरा ख्याल है कि उनके इस गुलफशानी के गालिबन आधे घंटे के अंदर अंदर ही मैंने आपको बता दिया था नाज़रीन कि ये पाकिस्तान के खिलाफ FIR साबित हो, ये पाकिस्तान के खिलाफ चार्जशीट है जो उसके अपने वज़ीर दिफा कटवाएंगे। और वही हुआ। आपने देख लिया है कि भारत की अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब जो योजना पटेल है, उन्होंने जनरल असम्बली में गालिबन खिताब करते हुए कहा है कि पूरी दुनिया ने सुना है कि पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अपने एक हालिया इंटरव्यू में पाकिस्तान की जानिब से दहशत गर्दों की मुआवनत को तस्लीम कर लिया। इस इंकशाफ ने पाकिस्तान को रोग स्टेट के तौर पर एक्सपोज किया है। वज़ीर दिफा ने इस गैर जिम्मेदाराना बयान के बाद भी होश और अक्लमंदी का मुजाहरा नहीं किया। गुज़िश्ता रोज़ भी उन्होंने एक और बेसरोपाजी बात कर दी थी कि भारत 3-4 रोज़ में पाकिस्तान पर इसलिए हमला कर सकता है क्योंकि मोदी को भारत में इलेक्शन जीतने के लिए ऐसा हमला चाहिए। ख्वाजा आसिफ साहब ने मजीद कह दिया था कि 10-15 रोज़ बाद तो इलेक्शन हो जाएगा, फिर भारत के पाकिस्तान पर हमले का ख़तरा टल जाएगा। वो खुदा दा वास्ता रे ख्वाजा आसिफ साहब, आपको शायद अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि आप वतन अजीज़ के एक इंतहाई हसास और आला मनसब पे फायज हो चुके हैं। आप सियालकोट के बाजार नेकापुरा में नहीं बैठे हुए, आपको पता ही नहीं है इलेक्शन कब हो रहे हैं हिंदुस्तान में। आप ख्वाजा साहब वज़ीर दिफा है, मुझे बार बार आपको याद दिलाना पड़ता है। भारतीय रियासत बहार की असेंबली में इलेक्शन होना है और वो भी गालिबन नवंबर में होना है। अगले 10 से 15 रोज, क्या अगले कई महीनों के दौरान भारत की किसी रियासत में कोई इलेक्शन नहीं हो रहा। अब पता नहीं ख्वाजा आसिफ साहब आप किस कंपनी में उठते बैठते हैं, कौन आपको बेसरोपा बातें बताता है, वो आप भी बगैर तस्दीक किए मीडिया पर बयान कर देते हैं। मेरा ख्याल है ख्वाजा साहब खुद जिस ज़हनी कैफियत का शिकार है, मेरा ख्याल है उन्हें देखते हुए जो कम से कम बनता है ना, वो ये है कि उन्हें काबीना से फारिग कर दिया जाना चाहिए फौरी तौर। अगर काबीना से फारिग नहीं करना तो घट्टो घट्ट फिर इंज करो कि उन्होंने वजारत बदल दे। ये तो इससे कम नहीं बनता। एक ऐसे नाजुक हालात में आपने 2-3 बयान दाग दिए हैं जो उल्टी बंदूक की तरह घर को ही चल गए। अपनी डी में अपने गोल पोस्ट पे हमला कर दिया, गोल कर दिया भाई। लेकिन बहरहाल अगर आपको कोई और वजारत दी जाए तो फिर भी सवाल ये पैदा होता है कि सबसे माठी या फजूल वजारत कौन सी है जो ख्वाजा आसिफ के हवाले करके ये इत्मीनान किया जा सकता है कि अब कम अज़ कम मुल्क जो है वो बैनुल-अक़वामी सतह पर उनकी बोंगियों से महफूज रह सकेगा। मैं नहीं कह सकता। और मेरे नाज़रीन को ऐसी किसी वजारत का पता हो तो वो कमेंट्स में मुझे ज़रूर सजेस्ट करें, मैं उनको भेज दूँगा।